फिर मतलब वहाँ से छोड़ दी, मतलब वहाँ से मतलब हमको लिवा कर साहेबगंज स्टेशन पे छोड़ दिया। वो वहाँ से चला गया अपने ननियाउर, मामा घर पे गया था, वहाँ पे 4-5 दिन था। फिर उसके बाद वहाँ से बम्बई चला गया। जबरदस्ती किए, अगर तुम मेरे कहने पे जो जो मैं बोलूँगा, अगर मेरे कहने पे तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा। मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही करना। तो इसके तो वो बाद लोग भी तुम्हारे साथ में वो सब कुछ किए? हाँ, सब लोग सब कुछ हमारे साथ लोग जबरदस्ती कर लिए थे वो लोग। 3-3 लोग मिलकर? हाँ, 3-3 लोग मिलके लोग किए थे वो लोग। ऐसी घटना दिखाते हैं जो आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील की है, जहां पर एक युवती को पहले तो हसीन सपने दिखाए जाते हैं, उसके बाद उसे परदेश में ले जाकर उसके साथ गलत काम करते हैं। गलत काम करने के बाद उसे लाकर वहां के शाहगंज स्टेशन पर छोड़ देते हैं। युवती अपने न्याय के लिए दर बदर भटक रही है और अपनी आप बीती लोगों से बता रही है, लेकिन उसे न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है। मामला यहीं पर नहीं समाप्त होता है। उसके हौसले इतने बुलंद थे कि वह पहले युवती को बहलाता फुसलाता है, फिर प्रदेश में ले जाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ रंगरलियां मनाता है और दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद उसे लाकर गांव में फिर भटकने के लिए छोड़ देता है। ये प्रेम कहानी कब शुरू हुई थी? 3 साल हो गया, 2022 से। तो वो हमको मतलब 3 साल से वो प्यार करता था हमसे। तो 3 साल हो गया, तो इसके बाद वो हमको क्या अब की बार मतलब ठंडी में आया, वो मतलब ठंडी में 5 मार्च को हमको लिवा करके गया अपने साथ। वो बोल रहा था कि हम तुमसे शादी करेंगे और तुमको मैं अपने साथ लेकर के रहेंगे और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तो इसके बाद वो क्या किया से हमको घर से लिवा करके गया मुंबई। तो वहाँ ले जाने के बाद वहाँ पे 10-15 दिन अपने पास रखा था। यहाँ से मतलब मुंबई लेके गया आपको, इस बीच में उसने आपको बुद्धि भी तो दिया होगा जब आप घर पे थी अपनी माँ के घर पे, तो कि चलो यहाँ पे आओ वहाँ पे आओ, कैसे कैसे बुलाया था मुंबई जाने के लिए? नहीं, मुंबई जाने के लिए तो मतलब बोला कि मतलब इस दिन को चलना है, 5 मार्च को चलना है। तो मतलब आगे ही निकल गया था, आगे निकल गया था, साहेबगंज पहुंच गया था। तो हमको अपने दोस्त के साथ बुलवाया था। दोस्त बोला कि इसको लिवा करके आओ, मैं यहाँ पे मतलब इस समय हूँ। तो इसका दोस्त हमको लिवा कर गया था अपने साथ साहेबगंज। तो अपने दोस्त से बुलाया था। तो वहाँ पे वो साहेबगंज था, तो वहाँ पे फिर अपने साथ लिवा करके मतलब साथ गया था। तो वहाँ से फिर मुंबई गई, मुंबई से आने के बाद क्या हुआ? फिर मुंबई जब मैं गई तो वहाँ पे 10-15 दिन तक वहाँ पे रखा। फिर वहाँ पे भी हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया और हमारे साथ वहाँ पे भी गलत किया। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मतलब वहाँ से छोड़ दी, मतलब वहाँ से मतलब हमको लिवा कर साहेबगंज स्टेशन पे छोड़ दिया। वो वहाँ से चला गया अपने ननियाउर, मामा घर पे गया था, वहाँ पे 4-5 दिन था। फिर उसके बाद वहाँ से बम्बई चला गया, भाग गया। फिर इसके बाद मैं वहाँ से तुम स्टेशन पे खोजने लगी होगी उस समय? नहीं, हमारे सामने वो भाग गया। मैं बहुत जबरदस्ती कर रही थी, देखो चलो घर, जब घर से लिवा करके आए हो तो घर हमको चलो साथ लेकर के। तो घर आने के बाद हमारे पास फोन भी नहीं था और फोन मांग रही थी उसे, तो अपना फोन नहीं दे रहा था। तो नहीं तो मैं फोन पहले ही करके मतलब पुलिस चौकी में पुलिस के पास फोन की होती, तो मेरे पास फोन नहीं रहने की वजह से मैं फोन नहीं कर पाई। तो वहाँ से फिर क्या किया, वो मेरे सामने ही हाथ छोड़ के चला गया था। मैं बहुत जबरदस्ती की, वो नहीं सुना। तो फिर मैं वहाँ से रोते धोते कैसे भी करके फिर आई मैं रामूगंज पे आई। फिर इसके बाद में गांव का नाम मत बताना, ये गाइडलाइन खिलाफ होता है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, गांव का नाम लेने दो सर। ये बातें कुछ अकानूनी होते हैं जिसमें छिपाया जाता है, वो आपके शादी विवाह को लेकर के बाद में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि शादी ब्याह हमार मतलब मुश्किल बात है, शादी ब्याह हमार होल बहुत मुश्किल है। हमको मतलब भरोसा नहीं होता कि हमारी शादी हो जाएगी और शादी हो सकती है। शादी होना मेरे मुश्किल है। कौन करेगा मुझसे शादी, कौन लड़का करेगा, कहाँ पे मेरी शादी होगी। तो इसके बाद ही मैं घर पे आई। तो घर पे आने के बाद वहाँ जाने के बाद भागने के बाद वो क्या किया, कुछ दोस्त लोग हैं यहाँ पे, शैलेश, विवेक, शुभम नाम है। तो वो तीनों लोग को फंसा दिया, मतलब अपने में भिड़ा लिया। भिड़ा करके बोल रहा है कि चलो मेरा काम हो गया और तुम लोगों को भी करना है तो जाओ कर सकते हो। तो ये क्या किया करना है, मतलब मैं सोच रहा खुल के बताओ, मतलब हम बता रहे हैं। तो क्या किया, हमारा नंबर और हमारा जो असली वाला वीडियो बनाया था साथ का, वो इन लोगों पे भेज दिया।
दिया था, जो तीनों लोग दोस्त हैं। अच्छा, इसलिए वीडियो भी बनाया था आपका? हाँ, हमको नहीं पता था। आपका वीडियो कब हाँ। बनाया था, मुंबई में? नहीं, घर पे था जब घर वाला, हाँ घर पे था, वही वीडियो बनाया था। अच्छा, आपके साथ में जो हाँ। वो था उस समय सोया उठा बैठा था? हाँ, हाँ, हम्म। वही सब वीडियो बना लिया था, तो क्या किया अपने दोस्त लोग को पास भेज दिया और कह रहा था कि आप लोग भी जाओ, मतलब करो, तो अपने बचने का रास्ता निकाला हो। मतलब वो सोच रहा था कि वो भी तुम्हारे साथ में संबंध बनाए हाँ, और मैं इस मामले से बरी हो जाऊं। हाँ, वो बचने का रास्ता निकाला, तो इन लोगों को मतलब भिड़ा दिया। तो इन लोग क्या किया, हमारे घर पे आए, 2 दिन रात में आए थे। हाँ, शैलेश, विवेक, शुभम, तीनों लोग आए हाँ थे तीनों लोग साथ में? हाँ साथ में आए थे। तो हमारे घर पे रात में तो ये जो दीवार फाड़ के मतलब घर में गए थे। तो हमारा भाई मतलब मम्मी को नहीं पता चला, भाई बोल रहा था, तो भाई तो मेरा मतलब बोलने के सिवा कुछ तो कर नहीं पाएगा। तो उन लोग मेरे भाई को धमकी दे रहे थे कि तुम बोलोगे तो हम लोग मारेंगे, तुम नहीं बोलो तो बेहतर है। तो इसके बाद जबरदस्ती किए, हम आए, साथ आने के बाद हमारे पास जाने के बाद लोग जबरदस्ती किए, अगर तुम मेरे कहने पे जो जो मैं बोलूँगा, अगर मेरे कहने पे तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा। मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही करना, तो अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा। तो इसीलिए हमको उसी के मैं डर गई थी, बोल नहीं पाई किसी से घर में। किसी से घर में बोल रहा था, घर में किसी से बताओगी और कहीं किसी से बताओगी, बाद में मैं तुमको नहीं छोड़ूँगा। तो हाँ, फिर मेरे भाई को भी धमकी दे रहा था। तो इसके बाद उन लोग क्या किए, 2 दिन आए थे, तो जो शुभम है वो बियर पिया था और बियर भी लेके भी आया था साथ में। बोल रहा था बियर पियोगी तो अच्छा लगेगा। तो मैं बहुत रो रही थी, चिल्लाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग मेरे मुँह बंद कर देते थे। मेरा मुँह बंद कर देते थे और कोई हाथ पकड़ लेता था, कोई पैर। मैं बहुत परेशान हो गई थी, उस समय बहुत डर गई थी और डरने की वजह से मैं अपनी मम्मी से नहीं बोल पाती थी, नहीं बोल पाई। तो इसके तो वो बाद लोग भी तुम्हारे साथ में वो सब कुछ किए? हाँ, सब कुछ हमारे साथ लोग जबरदस्ती कर लिए थे वो लोग। 3-3 लोग मिलके? हाँ, 3-3 लोग मिलके लोग किए थे वो लोग। और इसके बाद फिर जो है कि उन लोग के जाने के बाद 2 दिन जब हो गया, तो तीसरे दिन परवीन के घर वाले लोग बात कर लिए थे। उसका बच्चा था हमारे पेट में 2 महीने का। तो शैलेश के मम्मी-पापा जो हैं और शैलेश के मम्मी-पापा एक दिन पहले से हमारे घर पे लोग आते थे बार-बार। तो अनाप-शनाप बोल के जा रहे थे। शैलेश के पापा हैं, उल्टा-सीधा मतलब कुछ गाली दिए थे गंदी। तो मैं नहीं बोल पाई थी। मैं सोची कि अभी मेरा समय गिरा हुआ है, इसलिए मैं नहीं बोल पाई और उन लोग चले गए। फिर दूसरे दिन आए, तो जो बाबूराम की पत्नी है, दोनों लोग मिले हुए थे, परविंद के माता-पिता। तो वो लोग प्लान बनाए थे कि मारेंगे तो मतलब पेट में कुछ चोट लग जाएगा, तो बच्चा खलास करने की कोशिश किए थे लोग। तो वो लोग आए हमारे घर में, मतलब घुस के और दोनों लोग मतलब चारों लोग मिलके मतलब मारपीट किए खूब। मेरा भाई बोल रहा, मेरे घर पे उसमें मम्मी-पापा नहीं थे। मम्मी खेत में गई थी और पापा दिहाड़ी कर रहे थे। मेरा भाई खाली सिर्फ घर पे था, बहन मेरी पढ़ने के लिए गई थी, कोई नहीं घर पे था हमारे। तो मेरा भाई बोलने की कोशिश किया, तो मेरे भाई को लोग मारने की धमकी दे रहे थे, तुम बोलोगे तुम्हें भी मारेंगे। तो 2-4 थप्पड़ भी मार दिए थे मेरे भाई को। तो इसके बाद उन लोग क्या किए, मारपीट किए, जान के मेरे पेट में भी ज़्यादा मार दिए थे लोग। पेट में ज़्यादा जान के लोग मारे थे। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, तो मेरा ब्लीडिंग चालू हो गया उस समय। तो चालू हो गया, फिर मैं बहुत परेशान हो गई थी और मरने की मेरा हालत हो गया था। तो इसके बाद मैं गई पुलिस चौकी में दरखास्त देने के लिए गई थी। पुलिस वाले दरखास्त नहीं लिख रहे थे। तो इसके बाद नहीं लिख रहे थे, तो मैं बोली, फिर इसके बाद मेरा तबीयत वहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब होने लगी और मेरा बच्चा पुलिस चौकी में ही मतलब खलास हो गया। पुलिस चौकी में खलास हो गया, तो पुलिस वाले क्या किए, ताहिर हॉस्पिटल में फूलपुर भर्ती करवा दिए। कम से कम 8-10 लोग थे पुलिस साथ में, गए लोग भर्ती करवा दिए थे और 40-50 हज़ार रुपया लगल। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब इलाज करवाई, बहुत पैसा लगा, 40-50 हज़ार। हमारी मम्मी थी खाली साथ में कोई नहीं था मदद करने वाला। तो मेरी मम्मी परेशान हो गई थी, मैं भी बहुत परेशान थी, तो रोने लगी, मेरी मम्मी भी रो रही थी। तो इसके बाद क्या कि मैं पैसा देने की जब पारी आया, तो पुलिस वाले भाग गए वहाँ से, पैसा नहीं दिए लोग। तो मेरी मम्मी कैसे भी करके मामा से, मौसी से, ऐसे ही रिश्तेदार से पैसा मांग करके तब हॉस्पिटल में जमा की। तो वहाँ से आने के बाद
फिर मैं बोली, फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं गई फूलपुर वहाँ थाने में मुकदमा लिखने के लिए बोल रही थी कि जब मेरा दरखास्त नहीं लिख रहे हो लोग, आप लोग, तो मेरा जो मुकदमा लिखो। मुकदमा भी नहीं लिख रहे थे वो लोग, कोई भी कीमत में मुकदमा नहीं लिख रहे थे। तो मैं कैसे भी करके फिर मुकदमा लिखवाई, तो मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखा गया, इसके बाद फिर मैं दौड़ते-दौड़ते 2-4 मतलब 10 दिन हो गया था, दौड़ते-दौड़ते यहाँ से मतलब अंबारी, फूलपुर और आजमगढ़। आजमगढ़ तो 4 दिन लगातार दौड़ी थी, 2 दिन एसपी साहब के पास गई थी, लेकिन पुलिस वाले के क्या कुछ पैसा मतलब उन लोगों को चाहता था, पैसा उन लोगों को चाहिए चाहता था। तो मेरे पास तो पैसा नहीं था, मैं पैसे मेरे साथ तो उन लोग खुद ही इतना मेरे साथ घटनाएँ हुए थे, और फिर खाने के लिए मतलब एक पास 1 रुपया भी नहीं था, तो नहीं मतलब मैं पैसा नहीं दे पाई, उसी की वजह से कैसे भी मेरी सुनवाई नहीं हुई, कहीं से भी नहीं, सुनवाई भी नहीं हुई, कार्रवाई भी नहीं किए पुलिस वाले। फिर जब एसपी साहब के पास गई 2 दिन, तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई, इन लोगों की मतलब गिरफ्तारी भी नहीं हुई। फिर कोर्ट में बयान हुआ, वहाँ कोर्ट में बयान होने के बाद वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसके बाद मैं ऐसे परेशान हो गई थी, फिर घर आने के बाद भी 2-4 दिन वैसे भी आराम था, फिर इसके बाद फिर भी मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो फिर इसके बाद ऐसे मतलब मैं दौड़ती रही, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं फिर इसके बाद चुप बैठी घर पे। तो इन लोगों जो परवीन के घर वाले हैं स्टे करवा के बैठे हैं और इधर-उधर घूम अग्रिम रहे हैं। जमानत लेके बैठे हैं हाँ, सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, और अपन लोग घूम रहे हैं, और जो 3 लोग उनके परवीन को मतलब गाँव के हैं, 3 लोग और हैं, अपने बिरादर हैं वो लोग। ये जो लोग हैं 3 लोग इधर के, वो लोग यादव हैं। तो 3 लोग मतलब जो हैं तीनों भाई हैं, इधर वाले जो अपने बिरादर हैं। अरुण, प्रिंस, सूरजभान नाम है। तीनों लोग भाई हैं। तो सूरजभान के रूम पे वो लेकर के रहता था। अनाप-शनाप कुछ मतलब रूम में रहने के लिए हमको बहुत अनाप-शनाप बोले थे। फिर वहाँ से क्या किए, तो इन तीनों लोग क्या किए, उसको चढ़ा-बढ़ा दिए थे परवीन को। पहले वो लोग बोले थे कि तुम लिवा करके आओ, मैं तुम्हारा शादी करवा दूँगा उससे। मैं तुम्हारा शादी करवाऊँगा, उससे कोर्ट मैरिज भी करवा दूँगा। तो करवा देंगे। फिर इसके बाद वो लिवा करके जब गया, तो ये लोग चढ़ा-बढ़ा के पता नहीं कैसे क्या करके, और अंत में वो लिवा करके हमको बीच रास्ते में छोड़ दिया। और घर वाले भी टॉर्चर कर रहे थे। और वो जो अरुण है, वही जाते ही पहले वो फ़ोन कर दिया परवीन के घर पे। परवीन के घर वाले एकदम टॉर्चर करने लगे परवीन को। तो बोल रहे थे परवीन के माता-पिता जो हैं, बोल रहे थे कि उसको लिवा करके छोड़ दो घर पे, उसको लिवा करके पहुँचा दो, नहीं तो हम ज़हर खा के मर जाएँगे। धमकी दे रहे थे परवीन के माता-पिता कि हम ज़हर खा। अच्छा, ये सब मुंबई से आने के बाद की बात है। वहाँ पे मैं थी तभी ये लोग कर रहे थे ऐसे। अच्छा, ये बताओ बेटा, हाँ, तुम इसके साथ में गई, हाँ, ये तुम्हें चढ़ाया, बहलाया, फुसलाया, हाँ, तुम इसके साथ में गई। हाँ, वहां से आने के बाद 3 लोग आपके घर बाउंड्री को कूद करके आपके हाँ, अंदर जाते हैं, हाँ, और जो आपका प्रेमी था उसके द्वारा वो वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो को अपने दोस्तों को दिया गया था। हाँ, वो 3 लोग फिर उस वीडियो को दिखा के फिर आपके साथ गलत करते हैं, हाँ, ब्लैकमेल करते थे। ब्लैकमेल करते थे, हाँ। और उनके नाम से भी तहरीर वगैरह पड़ी थाने पे। जो तीनों लोग हैं, हाँ, चारों लोग के मतलब हाँ, शैलेश, विवेक, तो शुभम। अब क्या मांग है उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से, क्या मांगना चाहते बस मैं यही चाहती हूँ कि हमको न्याय मिले। हैं? न्याय मांग रही हाँ, न्याय मिले। अभी तक न्याय नहीं मिली हमको, है। और न्याय भी नहीं मिल रही है। बस हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। हाँ, एकदम मतलब अब रोना आता होगा, एकदम थक गई हैं। हाँ, हम्म, हाँ, दौड़ते दौड़ते एकदम थक गई हैं, सिर्फ रोना आ रहा है। हाँ, बस मैं अभी भी मैं वैसे ही मतलब रो रही हूँ, और बस मरने की हालत में हमको ये नहीं समझ में आता है कि मैं मरूँगी कि जीऊँगी, कोई मुझे अभी मतलब पता नहीं है। बस